तो अभी एक दिन क्या हुआ, मेरी यूनिवर्सिटी की मेरी हॉस्टल में रूममेट थी, तो उसका एक दिन फ़ोन आया मेरे पास। तो उसने मेरा चैनल देखा होगा। मैं यूट्यूब पे जैसे पढ़ाती हूँ, आप लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, अपनी बातें रखती हूँ आप लोगों के सामने। तो उसने मेरा चैनल देखा, तो उसने बोला कि अच्छा तुमने चैनल स्टार्ट किया है? मैंने कहा हाँ। तो ऐसे हमारी बात हुई, तो फिर बोले कि उसने किसी को दिखाया होगा, तो बोले कि अच्छा अमृता तुम बहुत ना सिंपल मतलब वैसे पढ़ाती हो, बिल्कुल मतलब तुम सिंपल बिल्कुल रहती हो, और विदाउट मेकअप, और कई बार तुम्हारे जैसे कि तुमने बालों में भी कलर नहीं किया होता है, तो तुम ऐसे ही सिंपल बिल्कुल पढ़ाती हो। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैं मुझे पढ़ाने से मतलब है ना, बच्चा जब पढ़ेगा तो वो मेरी टीचिंग देखेगा ना, मेरा व्यक्तित्व जो है वो उस तरीके से लोगों के सामने जाएगा, ना कि मेरा इस तरीके से। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ? ये है बी ओरिजिनल। आपका एक एक स्टाइल होना चाहिए। स्टाइल इन द सेंस, स्टाइल वर्ड को मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कैसे? देखो बच्चों, क्या होता है आज के समय में, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है इन्फ्लुएंस का, और हमने कि ये वर्ड भी सोशल मीडिया पे यूज़ होता है, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं? इन्फ्लुएंसर होते हैं, हमें कपड़ा सिखाते हैं पहना ना, मेकअप आप कर लीजिए और आप इस तरह से खड़े हो जाइए, ये है इन्फ्लुएंसर्स, राइट? सब अगर इसी तरीके से बनेंगे, ये ही परिपाटी पे सब चलेंगे, तो ओरिजिनलिटी कहाँ रही? मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब हम स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं, उनका एक अलग व्यक्तित्व है, उनकी एक अलग सोच है, हम उनकी सोच को याद करते हैं। बहुत सारे लोग स्टेटस पे उनके कोटेशंस लगाते हैं, तो क्या है उनका एक सोच। जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, उनका एक अलग है, अलग बात है। माँ अहिल्याबाई होलकर, उनकी एक अलग बात है। माँ जीजाबाई, रानी झांसी, ये सब क्या हैं? ये अलग अलग हमारे इतिहास के अलग 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 लोग हैं, जो अलग अलग समय पे हुए, लेकिन हम लोग इनको इस वजह से याद करते हैं कि वो ना ऐसे कपड़े पहनते थे, वो ना ऐसे करते थे। हाँ, कपड़ा एक पहनावा है, लेकिन मैं इसको सेकेंडरी मानती हूँ। ओरिजिनलिटी का मतलब है कि आप अपनी जो आइडेंटिटी है, आप जो हैं, अपनी हॉबीज, आपकी सोच, उसे डेवलप कीजिए सबसे पहले। स्कूल में गए, कॉलेज में गए, वहाँ पे जाके देखा कि अरे आज वो इस ऐसी स्कूल में तो नहीं होता है, कुछ स्कूल्स में होने लगा है, कॉलेजेस में होता है, उसने ऐसी लिपस्टिक लगाई है, कल मैं भी लगा के आऊँगी। नहीं, ये एक आप उसके जैसे बन रहे हो। आप क्या हो उसको तो पहचानो, है ना? आप क्या हो, अपनी एक ओरिजिनलिटी रखिए, डेवलप कीजिए, समझिए खुद को। क्योंकि हर एक व्यक्ति, आलू जो होता है वो कभी भी टमाटर नहीं बन सकता, और टमाटर जो है वो लौकी नहीं बनेगा। सब फल अलग हैं, सब रंग अलग हैं, चिड़ियाएँ अलग हैं। ये नेचर हमें यही सिखाता है, ये प्रकृति हमें यही सिखाती है कि सब मिलजुल के रहें, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को डेवलप कीजिए। जब मैंने ये चैनल बनाया यूट्यूब, तो मैं मम्मी को बता रही थी कि ऐसे ऐसे मम्मी मैं सोच रही हूँ, और मतलब उन्हें मैंने सारी चीज़ें बताई, यूट्यूब के बारे में बताया। तो मम्मी ने मतलब पूछा भी कि अच्छा कैसे होता है, क्या है ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। तो चैनल क्या है, लोग कैसे करते हैं, फॉलोवर्स कैसे इंक्रीज़ किए जाते हैं, व्यूज़ कैसे इंक्रीज़ किए जाते हैं, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें मम्मी को बताई। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं लोग, वगैरह वगैरह। तो माँ का ना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है लाइफ के ऊपर। आपका जो वैल्यू सिस्टम है ना, वो आपके पेरेंट्स से आता है। तो मम्मी ने मुझे बस एक बात बोली कि देखो बेटा, बनाओ अपना, लेकिन अपनी जो चीज़ है वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर चीज़ों को मत करना, जेन्युइन बनना बिल्कुल। जो तुम पढ़ाना चाहते हो अपने हिसाब से चीज़ों को रखना, किसी का देख के मत करना, कॉपी मत करना। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो ये क्या है? ये है आप जो हो उसको पहले तो समझिए, थोड़ा सा अपनी हॉबीज़ को डेवलप कीजिए, और उसके बाद अपने व्यक्तित्व को निखारिए। लेकिन वो व्यक्तित्व जो है आपको, वो बनेगा कैसे? कब आपको लोग पहचानेंगे? जब आप ओरिजिनल रहोगे। वरना सब एक ही जैसे होते चले जाएंगे, तो आप क्या बने?
आपकी क्या पहचान बनी, सब एक ही रंग के हो गए। तो जब हम येलो बोलेंगे तो सब येलो 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 हो गए, रेड या पिंक कहाँ आया, है ना। तो बी ओरिजिनल, क्योंकि आनंद इसी में ही है। थैंक यू, टेक केयर।